हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फौजी टेक एंड मोटिवेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीवन और संघर्ष। देखिए, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ सुनते ही हैं कि यार, जब तक ज़िंदगी है संघर्ष करना है, जब तक जीवन है जीवन से लड़ना है। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तविक संघर्ष, वास्तविक ज़िंदगी की लड़ाई क्या होती है? हम जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को, छोटे छोटे उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, उनको जीवन का संघर्ष समझने लगते हैं। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है। जीवन का संघर्ष पता है क्या होता है? जीवन का संघर्ष जब आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी आ जाए, कोई ऐसी तकलीफ़ आ जाए, ऐसी रुकावट आपके जीवन में पैदा हो जाए कि आपका जीवन आगे ही न बढ़ पा रहा। आप खूब कोशिश कर रहे हैं उस परेशानी से लड़ने की, लेकिन आपका जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और जहाँ पे आपकी सांसें, आपकी आत्मा, आपके शरीर के अंदर घुटन महसूस करने लगे, जब उसे लगे कि शरीर में मुझे घुटन हो रही है, इस शरीर से मुझे आज़ादी चाहिए, मुक्ति चाहिए, उस टाइम पे समझ लेना कि आपके जीवन का असली संघर्ष शुरू हो चुका है, असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आप यकीन मानिए, आपने जीवन के अगर उस ताप को सह लिया ना, जीवन के उस कठिन समय को हंस के निकाल लिया, आप ज़िंदगी में उस मुकाम को हासिल करेंगे जो शायद आपने कोई कल्पना नहीं की हो। क्योंकि ये बुरा समय, वो जीवन का संघर्ष, वो कठिन दौर आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, बहुत कुछ। देखिए, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, तो उसके राज्य का एक आदमी था। वो सोचा, यार राजा के पास इतना पैसा है, इतनी धन दौलत है, साला मैं गरीब और भिखारी की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे भगवान से मांगना चाहिए। उसने भाई दिन रात भगवान की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन भगवान ने खुश होकर प्रकट हुए और बोले, भाई मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना। उस व्यक्ति ने मांगा, उस व्यक्ति ने जो बोला कि प्रभु, हमारे राज्य के राजा के पास बड़ा सोना है, दुनिया भर के ऐशो आराम है, सोना चांदी है, तो क्या जो मैं मांगूंगा वो आप दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूँ, मैं क्या नहीं दे सकता हूँ। प्रभु बोले, मैं क्या नहीं दे सकता हूँ, तू मांग के तो देख एक बार। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे 100 किलो सोना चाहिए। क्या चाहिए? 100 किलो सोना। प्रभु बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, सोना मैं तेरे को दूंगा, लेकिन क्या उस 100 किलो सोने का भार तो उठा पाएगा? और इंसान बोला, हाँ भाई बिल्कुल उठा लूंगा, 100 किलो सोना क्या है, मैं तो ले लूंगा 100 किलो सोना, आप दीजिए तो सही। प्रभु बोले, देखिए ऐसे नहीं मिलेगा। आशीर्वाद दे दिया आपको, सोना भी मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो बोले, कौन सी परीक्षा? बोले, मैं हर रोज़ आपके सिर पे 10 किलो मिट्टी रखूँगा। मैं हर रोज़ आपके सिर पे 10 किलो मिट्टी रखूँगा। अगर उस मिट्टी के भार को आप सहन करते गए, तो लास्ट में जाके जब आप 90 किलो भार सहन कर लोगे, तो आखिर में वो मिट्टी हटा के मैं आपको 100 किलो सोना दे दूँ। बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। भाई पहला दिन हुआ, भगवान ने व्यक्ति के सिर पे 10 किलो का भार रख दिया मिट्टी का। जैसे तैसे बंदे ने भाई एक दिन निकाला, खाता पीता भी रहा बीच बीच में। मिट्टी का भार देखो नहीं हट रहा है, मिट्टी का भार नहीं हट रहा है। दूसरा दिन हुआ, 20 केजी भार रखा। तीसरा दिन हुआ, उसके सिर पर 30 किलो मिट्टी डाल दी। अब उसे थोड़ी थोड़ी तकलीफ होने लगी, पीड़ा होने लगी। बोला, यार अच्छा सोना मांग लिया, इससे तो बढ़िया है कि मैं ना मांगता सोना। चौथा दिन हुआ, 40 केजी मिट्टी डाली। पांचवा दिन हुआ, 50 केजी मिट्टी। ऐसे करते करते 70 केजी तक पहुंच गए। उस व्यक्ति को इतनी पीड़ा होने लगी, इतनी तकलीफ होने लगी कि अब वो उस भार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसने सोचा, यार या तो मुझे दे दो, और या फिर इस सारी चीज़ से मुझे मुक्त कर दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। भाई धीरे धीरे करते करते इंसान, जो वो व्यक्ति था, वो 90 केजी तक पहुंच गया।
90 kg भार उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन लास्ट में जाके क्या हुआ, भार तो उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बोला यार मेरे को नहीं चाहिए सोना, अब मैं इस भार को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और वो व्यक्ति मर गया। कहानी का सार समझ रहे हो आप? कहानी का सार ये है कि जब तक आप कठिन दौर से नहीं गुजरोगे, जब तक आप ज़िंदगी के ताप को नहीं सहोगे, आप जीवन में निखर नहीं सकते। और बुरा वक्त आता है ना दोस्तों, बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। बुरा वक्त बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर उस बुरे दौर को आप झेल लिए तो हो सकता है कि उस बुरे दौर के बाद में आपका जो आने वाला वक्त है वो बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। लेकिन बशर्ते आपकी ज़िंदगी में जो बुरा दौर चल रहा है वो इतनी भयानक बुरी तरह से आएगा ना, इधर से भी परेशानी आएगी, उधर से भी आएगी, चारों तरफ से आएगी, लेकिन आपको शांत मन से जो परेशानी आप सॉल्व कर सकते हो उसे सॉल्व करो। और जिस परेशानी पे आपका कोई बस नहीं है, आपको पता है कि ये परेशानी मेरे बस में नहीं है, इसे मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता हूँ, प्रभु का नाम लो और छोड़ दो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत हार के ये नहीं कर बैठना है कि नहीं यार ज़िंदगी से परेशान हो गए, छोड़ो ज़िंदगी को। ऐसा नहीं दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, परेशानी आती रहती हैं। एक चीज़ आप मुझे बताओ, आपने एक चीज़ नोट की है, जब हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ होती है ना, कोई दुख होता है, वो दुख हमें उस टाइम पर बहुत भयानक दुख देता है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, उस टाइम पर वो दुख दे रहा है, उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जैसे हमारी ज़िंदगी में कोई दूसरा दुख आएगा ना, दूसरा दुख प्रकट होगा, हम उस पिछले दर्द को, पिछले दुख को भूल जाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव व्यवहार है। सुख दुख ये सारी चीज़ें अस्थाई हैं, टेम्परेरी हैं, परमानेंटली नहीं टिकेगी कोई भी चीज़। इसलिए जितना जीवन है, छोटा सा जीवन है, आनंद से रहो, बढ़िया से रहो, ठीक है। फालतू की झंझटों में पड़ो मत, छोटी सी ज़िंदगी है, खुशी से रहो। यार वो ज़िंदगी क्या जिसमें दुख संकट में है, हमेशा खुश बने रहे तो फिर क्या मतलब है? ज़िंदगी के दुखों को भी तो सहो। ज़िंदगी आपको क्या सिखाना चाहती है? इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।